हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। इससे पहले वाला वीडियो जो हमने आप लोगों के लिए बनाया था वो गुडविल के बारे में बताया था कि गुडविल एक्चुअली होता क्या है और गुडविल को किस तरह से समझा जा सकता है एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। उसके बारे में हमने पूरी डिटेल आप लोगों को बताई थी। उससे रिलेटेड वीडियो हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्योंकि गुडविल होता है, गुडविल के पीछे के रीजंस हमने बता दिए थे, लेकिन गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में बात नहीं हुई थी। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो मेथड्स हैं, कितने तरह से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है वो मेरा एवरेज प्रॉफिट मेथड है। हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, इससे भी गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके बारे में अभी हम बताएंगे कि किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है एवरेज प्रॉफिट की, दूसरी पड़ती है नंबर ऑफ ईयर्स की। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद इसके अंदर का जो दूसरा क्वेश्चन होता है गुडविल। गुडविल के अंदर जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बात की कि एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट हमें पता हो, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा तो इस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पर पुट कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है, कितने साल का परचेज है उसको यहाँ पर लिख देंगे, उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गुडविल पता चल जाएगा। आज हम आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बता रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि इसके तीनों मेथड से रिलेटेड फॉर्मूलेस आज क्लियर कर देंगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला आपको मिल गया। अब इसके बाद बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है। सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले के लिए सुपर प्रॉफिट के अंदर एक चीज और बता दें, ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हम लोग ये जानते कैसे हैं कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड है और सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करने के पीछे का रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपका बिजनेस है 1 लाख रुपीस का और इस पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है कितना, 10%, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपीस क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो मेरा प्रॉफिट क्या है, अगर हम इससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ये हमारा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। मान लीजिए 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, 10,000 की जगह पर 40,000 प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से 4,000 हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो ये 4,000 मेरा क्या कहलाएगा, ये सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन कहलाएगा या सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये 4,000 रुपए हमारे लिए सुपर प्रॉफिट होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये निकालना चाहिए। तो हमें पहले तो एक्चुअल प्रॉफिट पता होना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ज्यादातर। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाएगा। नॉर्मल
प्रॉफिट के बाद एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा, दोनों आप माइनस करोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल, इससे आप लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से थर्ड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब तीसरा जो है यहाँ पर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन को दो तरह से निकाला जा सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग जब हम उसको निकालने चलेंगे तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट से निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये दोनों चीजें काम कर रही है। गुडविल सारे ही मेथड से फाइंड आउट की जा सकती है, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसके सारे फॉर्मूले हमने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी एक चीज और करना है कि इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन वो आज नहीं होगा, अगले वीडियो में हम करके बताएंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल निकाला जा सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकाला जा सकता है और कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। ये सारी चीजें अगले वीडियो में क्लियर की जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।